महर्षि पतंजलि बड़े आसान शब्दों में कहते हैं कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, यानी विचार आना बंद हो जाते हैं, शून्य हो जाता है, तो मनुष्य जो होता है उसकी जो दृष्टा यानी आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है। मूल स्वरूप क्या है आत्मा का? आत्मा का मूल स्वरूप तो परमात्मा ही होता है। हमने ये पहले भी जाना था कि जितनी आत्माएं हैं उनका जो मूल है, उनका मूल परमात्मा है, और सब हम अंश हैं उनके, छोटे छोटे, चाहे कोई भी जीव हो उसमें आत्मा का यार वास है, तो वो परमात्मा का अंश है। इसलिए मैं लोगों से हमेशा कहता हूं कि जितने भी जीव जंतु आपको दिखते हैं, अगर वे संकट में है, परेशानी में है, तो उनकी सहायता करिए। मगर लोग सोचते नहीं है ऐसा। उनके मन में क्या है कि एक फीड बिठाया गया है कि इंसान अगर दर्द में हो तो उसकी सहायता करो, क्योंकि नर नारायण होता है, नर सेवा नारायण सेवा होती है। सबसे बड़ा झूठ तो यही है। नर कब से नारायण हो गए? और अगर नर नारायण हो गए तो फिर दूसरे जीवों को क्यों दुख हो रहा है? तो अगर सभी जीवों को हम नारायण का स्वरूप कहेंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहां पर वही बात थी कि जो दृष्टा है वो अपनी स्थिति में यानी अपने नारायण स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में स्थापित हो जाती है। यहाँ पर पतंजलि ऋषि यही कह रहे हैं कि वे कैवल्य की अवस्था में पहुंच जाता है साधक। कैवल्य की अवस्था वो होती है कि जहां पर जैसे निर्विकल्प समाधि होती है, कोई और विकल्प नहीं होता। कैवल्य की अवस्था भी उसी को कहते हैं जहां पर कोई विकल्प नहीं होता, शून्य हो जाता है, सब कुछ शून्य हो जाता है। और अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो तो क्या होगा, ये बात भी मन में आती है। तो इसका जवाब भी पतंजलि ऋषि ने दिया है। वे कहते हैं कि अगर योग साधनों के द्वारा जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, अर्थात आपके विचार आना बंद नहीं हो जाते, शून्य नहीं हो जाते, जब तक जैसी आपकी चित्त की वृत्ति होगी वैसा ही आपको अपना स्वरूप लगेगा। अब ये बड़ी गूढ़ बात है। ये बात एक जगह और लागू होती है, मैं आपको बताता हूं। इसमें हम कह सकते हैं कि जैसा मन वैसे ही प्रभु दिखाई देते हैं। ऐसा आपने सुना होगा कई बार, जैसा आपका मन है वैसे ही आपको प्रभु दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर चित्त की वृत्तियां क्या करती है? वो करती है कि आदमी के जो मूल जो आत्मा है, दृष्टा है, उसका जो मूल स्वरूप है परमात्मा का, उसको ढक लेती है। इसे ही तो माया कहते हैं। वो उसे ऐसा ढकती है कि जैसे हमारे विचार होते हैं हम स्वयं को वैसा ही मानने लगते हैं, जबकि हमारा मूल स्वरूप वो नहीं होता जो हम देख रहे हैं। आज आप स्वयं को क्या मानते हैं? कोई बैंक में काम करता होगा, स्वयं को बैंकर मानता होगा, क्योंकि उसकी चित्त की वृत्ति वैसी है, उसका कार्य वैसा है, वो जाता है वहां पे, वो काम करता है, इसलिए वो खुद को मानता है। उसकी आत्मा भी स्वयं को बैंकर मानती है। पर क्या आत्मा बैंकर होती है? नहीं होती। आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप होती है। अगर वो अपने मूल स्वरूप में लौटे तो वो परमात्मा का स्वरूप होती है। अब चित्त की वृत्तियां तो असंख्य होती है, उनको कैसे बांटें? तो पतंजलि ऋषि ने इसका भी एक समाधान लिखा। उन्हें 5 श्रेणी में बांट दिया, 5 श्रेणी, और उनके बारे में समझाया। अब ये समझना क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी लंबी लंबी बातें हो रही, थ्योरिकल बातें हो रही। थ्योरिकल की बातें इसलिए करनी पड़ती है कि आपको एक पूरा प्लॉट पता चले उसके बारे में कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमने संकल्प क्या लिया था? हमने संकल्प लिया था कि हम योग करेंगे। अब योग करने के लिए चित्त की वृत्ति यानी विचारों को रोकना जरूरी है, और किसी विचार को आप तब रोक पाएंगे ना जब उसके बारे में जानेंगे। इसलिए अगले वीडियो में आप बने रहना, मैं आपको समझाऊंगा कि विचार जो वृत्तियां हैं वो कितने प्रकार की, मतलब 5 प्रकार की है, तो वो कैसे कार्य करती है और वो क्या होती है, हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि अगर आप सच में गंभीर हैं योग सीखने के लिए तो आप इसको जरूर पूरा सुनें।